इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टर्म इंजीनियरिंग। इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग की क्या डिफिनीशन होती है, फिर इसके कौन कौन से ब्रांचेज हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग टर्म डिराइव्ड हुआ है दो लैटिन वर्ड से, इंजीनियम और इंजीनियर से। इंजीनियम का मतलब होता है क्लेवरनेस या इंटेलिजेंस, और इंजीनियर का मतलब होता है टू क्रिएट, मतलब अपने इंटेलिजेंस या क्लेवरनेस से किसी भी चीज़ को क्रिएट करने को हम इंजीनियरिंग कहते हैं। इंजीनियरिंग को हिंदी में अभियांत्रिकी कहा जाता है और इंजीनियरिंग को उर्दू में तामीरी या कुलसाजी का इल्म कहा जाता है। The definition of engineering is an art that uses application of science to optimum conversion of natural resources to uses of human। बेसिकली इंजीनियरिंग का डिफिनीशन ये हुआ कि इंजीनियरिंग एक आर्ट है जो हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको साइंस के एप्लीकेशन के मदद से कन्वर्ट करता है ताकि वो हमारे डेली लाइफ में और या हमारी आसानी के कामों में आ सकें। अकॉर्डिंग टू ABET, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अकॉर्डिंग डिफिनीशन है इंजीनियरिंग इज द प्रोफेशन इन विच अ नॉलेज ऑफ द मैथमेटिकल एंड नेचुरल साइंसेज गेन्ड बाय स्टडी एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस इज अप्लाइड विद जजमेंट टू डेवलप वेज टू यूटिलाइज इकोनॉमिकली द मटेरियल्स एंड फोर्सेस ऑफ नेचर फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। यही बता रहा है कि इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन है जिसमें हम जितने भी मैथमेटिकल और नेचुरल साइंस के नॉलेज हैं उनको हम अप्लाई करते हैं मटेरियल को कन्वर्ट करने में ताकि वो हमारे कामों में आ सके। इंजीनियरिंग को अगर बेसिकली इजी वे में कहा जाए तो वो सारी चीज़ें, वो सारी इन्वेंशन जो इंसान के कामों को आसान बनाती है। अब अगर हम बात करें कि इंजीनियर किसे कहते हैं, तो इंजीनियर हम उन्हें कहते हैं जो इंजीनियरिंग को प्रैक्टिस करते हैं, मतलब इंजीनियर साइंस के एप्लीकेशन को यूज करके न्यू इन्वेंशंस करते हैं। एक बहुत ही फेमस कोट है, साइंटिस्ट स्टडी द वर्ल्ड एज इट इज़, इंजीनियर क्रिएट द वर्ल्ड दैट हैज़ नेवर बीन। उनका नाम थियोडोर वी कर्मन था, वो भी एक एरोस्पेस इंजीनियर। उनका कहना था कि साइंटिस्ट जो हैं वो दुनिया में जो चीज़ें हैं उनके बारे में ही सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन इंजीनियर वो हैं जो दुनिया में जो चीज़ें नहीं हैं उनके बारे में नई नई चीज़ें ये इन्वेंट करते हैं। अब हम इंजीनियरिंग के ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। सिविल इंजीनियरिंग, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट वर्क सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, टनल्स एंड डैम्स। सिविल इंजीनियरिंग में मेनली हम डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं, कोई भी पब्लिक या प्राइवेट प्लेस बनाने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर रोड्स, डैम्स या ब्रिजेस बनाने में इनके प्रिंसिपल को यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग। फादर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग कौन थे? फादर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग सर एम विश्वेश्वरैया थे। वो भी एक सिविल इंजीनियर थे और उनके ही बर्थ एनिवर्सरी यानी जो 15 सितंबर को हम इंजीनियर्स डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। अब अगर हम अगले ब्रांच की बात करें वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ बेसिकली डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ फिजिकल और मैकेनिकल सिस्टम सच एज पावर, इंजन्स, एयरक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, कंप्रेसर्स एक्सेट्रा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेनली हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, कोई भी चीज़ के इंजन को बनाने के लिए, फिर एयरक्राफ्ट के प्रोडक्ट बनाने के लिए, फिर कंप्रेसर बनाने के लिए, फिर मशीन्स बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल्स वगैरह बनाने में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि हु वाज द फर्स्ट मैकेनिकल इंजीनियर। द फर्स्ट मैकेनिकल इंजीनियर वाज इस्माइल अल जजारी एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ रोबोटिक्स। इस्माइल अल जजारी पहले मैकेनिकल इंजीनियर थे और उनको फादर ऑफ रोबोटिक्स भी कहा जाता है। उन्होंने एलिफेंट क्लॉक को इन्वेंट करा था। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड से हैं तो इस्माइल अल जजारी के इन्वेंशन के बारे में आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। एंड देन द नेक्स्ट ब्रांच is electrical engineering. Mainly electrical engineering is design, study and manufacture of various electrical and electronic systems such as electrical circuits, motors, generators, electromagnetic devices, electronic devices, etc.
मेनली हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्टडी करते हैं वेरियस इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बारे में। जैसे हमारा फ़ोन हो गया, इस फ़ोन में जो एक सर्किट होता है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के प्रिंसिपल के ही थ्रू बनाया जाता है। फिर हमारे मोटर्स हो गए, जनरेटर्स हो गए, सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल पे ही वर्क करते हैं। अब हम अगले ब्रांच पे देखें तो अगला ब्रांच है केमिकल इंजीनियरिंग। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू कैरी आउट केमिकल प्रोसेस। केमिकल इंजीनियरिंग में मेनली हम एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल के थ्रू हम कोई भी एक केमिकल प्रोसेस करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स का बनाना, फिर पेट्रोलियम रिफाइनिंग, फर्मेंटेशन एंड बायोमोलिक्यूल प्रोडक्शन। अब हम अगले ब्रांच की बात करें तो वो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इट इज़ यूज्ड ऑफ कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिकल साइंस टू डेवलप कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। मेनली हम इसमें जितने भी अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर हैं, फ़ोन हो गया, लैपटॉप्स हो गए या आपके कंप्यूटर्स हो गए, उनके बारे में इनमें पढ़ा जाता है। उनके बारे में उनके डिज़ाइन, उनके स्टडी और उनके प्रिंसिपल्स के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है आपका बायो इंजीनियरिंग। बायो इंजीनियरिंग इज़ यूज्ड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम फॉर ए यूज़फुल पर्पस। इसमें हम कोई भी एक बायोलॉजिकल सिस्टम को वो यूज करते हैं ताकि उससे हम एक यूज़फुल प्रोडक्ट बना सकें। जैसे यूज़ ऑफ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस केमिकल्स, डायग्नोस्टिक डिवाइसेस, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। जैसे हम बैक्टीरिया का यूज करके बहुत सारा केमिकल्स बना लेते हैं, डायग्नोस्टिक कर सकते हैं और फिर बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। इंजीनियरिंग की और भी बहुत सारी ब्रांचेज है जिनको हम इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस कहते हैं। मैं इन सब ब्रांचेस के आपको नाम भी बता देता हूँ। वो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मेटलर्जिक इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और भी बहुत सारे ब्रांचेज होंगे। आई थिंक ओवरऑल 30+ ब्रांचेज हैं इंजीनियरिंग के। आई होप सो कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।